दोस्तों पाई के लॉन्च होने के बाद सबसे बड़ी जो लोगों के दिमाग में टेंशन है वो ये, क्या बाइनेंस पर लिस्ट होगा पाई, कब लिस्ट होगा, किस तरीके से लिस्ट होगा, क्या वो बाइनेंस के लॉन्च पूल के थ्रू आएगा, क्या वो लॉन्च पैड के थ्रू आएगा या फिर नॉर्मली लिस्ट हो जाएगा। आज इस वीडियो में ये सारी चीज़ हम लोग डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई प्रोजेक्ट भले ही वो किसी भी कैटेगरी का, वो चाहता है कि बाइनेंस पर एक बार लिस्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट होने के बाद सीधे 10x 20x 1000x सब कुछ पॉसिबल है। और अगर कहीं वो किसी लॉन्च पूल लॉन्च पैड के थ्रू आए तो यहाँ पर कहने ही क्या। तो मतलब हर एक प्रोजेक्ट का सपना होता है। तो क्या यहाँ पर लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और बाइनेंस का लॉन्च पूल किस तरीके से काम करता है, किस लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आज की तारीख में अगर आप पाई को माइन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है, क्योंकि लॉन्च पूल में एक प्रोजेक्ट ऐसा आया हो जिसको आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं आज अभी इसी वक्त। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग से खेलें और अच्छी तरीके से उसमें ट्रीट करें तो काफ़ी अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शुरुआत करते हैं। दोस्तों पाई एक ऐसा कॉइन है जिसको हर एक्सचेंज चाहता है, इवन बाइनेंस भी चाहता है, लेकिन कुछ हर्डल रास्ते में आ रहे हैं जिसकी वजह से बाइनेंस अभी थोड़ा सा नखरे दिखा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि बाइनेंस एक दिन इसको लिस्ट करेगा। दरअसल यहाँ पर बाइनेंस का लॉन्च पूल की बात किया जाए तो लॉन्च पूल किस तरीके से काम करता है, क्या अब पाई कॉइन बाइनेंस के लॉन्च पूल पर आ सकता है या नहीं। तो इन शॉर्ट में अगर देखा जाए तो बाइनेंस के लॉन्च पूल पर पाई नहीं आ सकता है। मगर क्यों? तो दोस्तों ये जो इंटरफेस आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बाइनेंस एक्सचेंज है, जिसको हमने डेस्कटॉप वर्जन पर खोला ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो यहाँ पर ये स्क्रीन जिसमें लॉन्च पूल में जितने भी प्रोजेक्ट नए नए लॉन्च होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। इस लिस्ट में वो प्रोजेक्ट आते हैं जो फर्स्ट टाइम मार्केट में ट्रेड होने जा रहे हैं। अब यहाँ पर अभी जो रिसेंटली यहाँ पर दिख रहा है रेड नाम का टोकन, ये मार्केट में भी लॉन्च नहीं हुआ है। अगर आप CoinGecko पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है इसके बारे में, ये टोकन लाइव नहीं है। अगर हम बात करें पाई नेटवर्क की तो ये ऑलरेडी लॉन्च है, इसके टोकन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट है। और कोई भी प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी लॉन्च होता है वो लॉन्च पूल के थ्रू नहीं लॉन्च हो सकता, क्योंकि लॉन्च पूल की जो कंडीशन है उसके हिसाब से कोई भी ऐसा टोकन जिसकी मार्केट में ऑलरेडी सप्लाई हो तो वो मार्केट में लॉन्च पूल के थ्रू नहीं आ सकता, क्योंकि लॉन्च पूल में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी उन यूज़र में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जो लॉन्च पूल में किसी भी एक्सचेंज के नेटिव टोकन को स्टेक करते हैं। उसके बदले में वो जो नया लॉन्च होने वाला टोकन है उसको वो रिवॉर्ड के रूप में पाते हैं। फिर लॉन्चिंग के समय उनको वो टोकन और जो उन्होंने स्टेक किया है वो मिल जाएगा। हो सकता है, आई होप ये टेक्निकल भाषा आप समझ रहे होंगे। सिंपल वर्ड में अगर बात किया तो पाई लॉन्च पूल के थ्रू नहीं आ सकता। तो क्या पाई लॉन्च पूल के अलावा किसी और तरीके से नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जो हाइप है, जो बाइनेंस का जो चार्म है, जिस वजह से लोग आना चाहते हैं, जिस वजह से लोग कोशिश करते हैं कि यार एक बार बाइनेंस पे लॉन्च हो जाए, तो वो थोड़ा सा जो है, वो जो एक लॉन्च पूल का जो पीरियड होता है, एक जो समय होता है, वो यहाँ पर पूरा बज़ क्रिएट करने का जो मौका है, जो हाइप बनाने का मौका है, वो अब नहीं है। अब बहुत ज़्यादा हो सकता है तो सिंपली सिर्फ इतना होगा कि बाइनेंस के लॉन्च पूल पर बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर सिंपली जाके स्पॉट में लिस्ट हो जाए और उसके बाद फ्यूचर में आ जाए। हो सकता है पहले फ्यूचर में आ जाए उसके बाद स्पॉट में आए। तो एक नॉर्मल होगा, मतलब कभी भी किसी दिन में आपको देखने को मिल सकता है कि हाँ आज पाई बाइनेंस पर लिस्ट हो गया, सिंपली, मतलब बिना किसी हाइप के, क्योंकि अब वो हाइप बनाने का, वो माहौल बनाने का समय आगे निकल चुका है। लेकिन बाइनेंस के लॉन्च पूल का यूज़ करके आज की तारीख में भी आप अर्न कर सकते हैं, क्योंकि रेड स्टोन नाम का प्रोजेक्ट आज की तारीख में लाइव है। अगर आप पाई के माइनर हैं तो ये प्रोजेक्ट को देखिए, इसमें फ्री में आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। बस आपके पास होना ये चाहिए, बाइनेंस होना चाहिए। बाइनेंस अगर है अच्छी बात है, नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए। तो पूरे साल भर की आपकी ट्रेडिंग की फीस बिल्कुल फ्री हो जाएगी। ऑलमोस्ट $600 के आसपास आपकी ट्रेडिंग फीस नहीं लगने वाली है आने वाले जब तक आप ट्रेड करते रहें। तो अगर इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा हम देखें कि किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पर आपको BNB स्टेक करने का मौका है, FD USDT स्टेक कर सकते हैं और USDC भी स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद आपको रेड स्टोन टोकन जब ये लॉन्च होगा उससे पहले आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा बाइनेंस, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट करने वाला है, ये सपोर्ट करने वाला है बिटकॉइन को, और दूसरी लैंग्वेज में बोले तो जो प्रोजेक्ट प्रूफ ऑफ वर्क पर काम करते हैं उनको सपोर्ट करता है। प्रूफ ऑफ वर्क में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके पास मल्टीपल ब्लॉकचेन के ऑप्शन है, लेकिन जो बिटकॉइन है उसके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। बहुत ज़्यादा स्केलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बिटकॉइन को सिर्फ लोग प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू माइन कर सकते हैं।
प्रूफ ऑफ स्टेक का मैकेनिज्म नहीं है उसमें। तो इससे पहले भी कई सारे प्रोजेक्ट मार्केट में आए और वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, और रेड भी उन्हीं में से एक है। यानी कि बिटकॉइन को ये स्टेक करवाएंगे, जिनके पास ये बिटकॉइन, जैसे मेरे पास सपोज 100 बिटकॉइन है, तो मैं जाके इनको स्टेक कर सकता हूँ रेड स्टोन की वेबसाइट पर जाके, और वहाँ पर हमको एक रिटर्न मिले, क्योंकि बिटकॉइन के यूज़र अब तक का कोई भी इंटरेस्ट नहीं कर पाते हैं। और ये 100 बिटकॉइन वाली बात जो है ये मजाक थी। यहाँ पर थोड़ा सा टोकनॉमिक्स देखा जाए इनकी, तो अभी ये प्रोजेक्ट प्री सेल में अवेलेबल हैं। सेलिंग से पहले बाइनेंस पर आप जाएंगे, रेड सर्च करेंगे, आप प्री सेल में अवेलेबल है। 0.4 सेंट के आसपास मार्केट में चल रहा है ये। यहाँ पर इसका प्राइस एक फिक्स प्राइस के आसपास अभी चल रहा है। अब ये टोकन अभी खरीदना चाहिए, फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि लॉन्च पूल के समय ये किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो प्री मार्केट की ट्रेडिंग है ये पूरे आप अपने रिस्क पर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज सिर्फ ये प्रोजेक्ट समझिए कि सिस्टम समझिए किस तरीके से काम करता है। उसके बाद यहाँ पर टोकन का नाम है रेड, RED रेड। टोकन का टाइप है ERC, यानी इथेरियम की ब्लॉकचेन पर है, ERC20 पर है। और इसकी सर्कुलेशन में सप्लाई जो प्री मार्केट में आने वाली है वो 4% है। उसके बाद इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो होगी बाइनेंस के लॉन्च पूल के थ्रू 28% होगी। मैक्सिमम टोकन सप्लाई होगी 1 बिलियन के आसपास, और टोटल जो सप्लाई होगी वो भी उतनी ही है बाइनेंस के लॉन्च पूल के थ्रू। अब यहाँ पर आपका फ़ायदा होने वाला है कि अगर आपके पास बाइनेंस है, बाइनेंस में BNB है, तो सिर्फ यहाँ पर स्टेक करना होता है प्रोजेक्ट में और आपको रिटर्न मिलता रहता है। तो यहाँ पर 40 मिलियन के आसपास इस टोकन की सप्लाई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और वो यूज़र को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, नॉर्मल यूज़र होते हैं, बाइनेंस होता है उनके पास, KYC होती है, और उसमें अगर आप BNB रखते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट जो नॉर्मली महीने में 2-3 प्रोजेक्ट मार्केट में लाता रहता है बाइनेंस, आपको सिर्फ BNB स्टेक करना है और उसके बाद सिर्फ आपको इंतज़ार करना है। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो आपको जो भी उसके रिवॉर्ड में टोकन है वो मिल जाएंगे, और सीधे बाइनेंस और BNB टोकन भी आपको रिटर्न में मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर सिर्फ प्री मार्केट अवेलेबल है, जिसमें आप बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। लॉन्चिंग कब होगी, पब्लिक सेल के लिए कब आएगा, इसकी डेट अभी नहीं बताई गई है। हम लोग अपने सोशल मीडिया ऐप से इसको आपको अपडेट कर देंगे। अगर बात किया जाए पाई की लिस्टिंग की, तो बाइनेंस अब बिल्कुल पॉसिबल है, और बाइनेंस भी इसके पूरे इंडिकेशन धीरे धीरे दे रहा है। तो हो सकता है कभी भी सरप्राइजिंगली आपको देखने को मिल जाए कि बाइनेंस पर लिस्ट हो चुका है पाई। लेकिन लॉन्च पूल और जो हाइप क्रिएट होती है उसका मुझे लगता है हम लोग समय अभी आगे बढ़ चुके हैं, वो समय अब नहीं रहा। तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो हाइप मिलती है, जो बाइनेंस का एक क्रेज़ होता है, वो शायद अभी देखने को ना मिले। बाकी देखते हैं फ्यूचर में 2 बड़े प्लेयर एक साथ टकराते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है वो सब हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बाइनेंस का लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बाइनेंस समय समय पर हम लोगों को फ़ायदा देता रहता है। और कहीं अगर बाइनेंस पर लिस्ट भी हो जाता है तो सबसे आसानी से आपको यहाँ पर ट्रेड करने को मिल जाएगा। और उस दिन मैं खुद आपको बताऊँ कैसे आपको सेल करना है, कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है, और कैसे आपको INR में विड्रॉल लेना है। सारी चीज़ हम लोग डिटेल में तभी बता पाएंगे जब आपके पास पहले से बाइनेंस होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।